वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और आज की जो ये वीडियो है दैट टॉक्स अबाउट आयरन सुक्रोज एज अ ड्रग। यानी आप जब आयरन लेते हैं ड्रग की फॉर्म में, मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स के नाम से आयरन अवेलेबल है, कौन सी डोजेज है, यूज़ क्या है, क्लिनिकली क्या यूज़ हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट या कोई वार्निंग साइन इसके साथ अगर हैं, इस वीडियो में हम इन तमाम इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए। स्टार्टिंग विद द मार्केटेड ब्रांड, वीनोफर के इंजेक्शन बहुत पुराने हैं, बहुत सालों से लोग इस्तेमाल करते हैं। वीनोफर आयरन सुक्रोज है। इसके अलावा हेमफर के इंजेक्शन में भी आयरन है। आयरन सुक्रोज का एक इंजेक्शन आता है गायफर के नाम से, वो भी आयरन सुक्रोज है। सो ये बहुत फेमस मार्केटेड ब्रांड्स हैं। इसके डोजेज फॉर्म में इंजेक्टेबल सोल्यूशन है, 20 mg आयरन आती है पर ml। यूज़ क्या है देखिए, जिन लोगों में आयरन की कमी है उन लोगों में एनीमिया यानी ब्लड की कमी है, एनीमिया होगा। जिन लोगों में एनीमिया है तो वो लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा आयरन रहती है, उनको चाहिए होती है। इसके अलावा हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो, एनीमिया की कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है ब्लड लॉस हुआ है या उनको कोई किडनी डिजीज़ है जिसकी वजह से उनका ब्लड लॉस हो रहा है, कोई भी वजह हो सकती है। इसके साथ-साथ देखें, एरिथ्रोपोइटिन भी एक ड्रग है, आप लेते हैं न्यू रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, लेकिन न्यू रेड ब्लड सेल बनाने के लिए भी तो आयरन चाहिए, तो आयरन एज़ अ सप्लीमेंट आप लेते हैं। इसके अलावा जब आयरन जितनी ज़्यादा होगी, हीमोग्लोबिन बनेगी, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकेगी। तो जिन पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, उनको फिर फूड से रिक्वायरमेंट आयरन की पूरी नहीं होती। दैट्स व्हाई वो आप वीनोफर इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी आयरन की क्वांटिटी को पूरा किया जा सके, ताकि वो हीमोग्लोबिन बनाएँ और रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएँ, एनीमिया को ट्रीट किया जाए। अच्छा, अब ये आप मेडिकेशन इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्योंकि इंजेक्शंस है ना, सबसे पहले तो आपको कोई रजिस्टर्ड नर्स ही ये इंजेक्शन लगाएगा, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगाएगा और 2 से 5 मिनट तक स्लोली आयरन लगाई जाती है या फिर सेलाइन सॉल्यूशन में मिक्स करके लगाई जाती है और आईवी लॉन्गर टाइम की लगाई जाती है। और कोई जो इसका जो है बेस्ड करता है मेडिकल कंडीशन पे, डोज़ेज जो है कि आपको कितनी डोज़ की ज़रूरत है, आपकी उम्र क्या है, आप ट्रीटमेंट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपका डॉक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक डोज आपके लिए सजेस्ट करता है। इसके साथ साथ आपके लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह के बेस पर भी डिसीजन लिया जाता है। और जितनी भी प्रिपरेशंस हैं या यूजेज इंस्ट्रक्शंस हैं आपके हेल्थ प्रोफेशनल के हवाले से, वो आपको तमाम इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपके लिए एक स्पेसिफिक रिजीम तैयार करता है और सब कुछ आपके लिए सूटेबल है, तब आयरन आपको एक स्पेसिफिक डोज में प्रेस्क्राइब कर दी जाती है। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आयरन मसल क्रैम्प्स कर सकता है, नौज़िया, मतली होना, उल्टी होना, मेटालिक सा या स्ट्रेंज सा टेस्ट आना, क्योंकि आप आयरन ले रहे हो तो उसका एक अजीब सा टेस्ट आएगा। डायरिया वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है बिकॉज़ ऑफ द आयरन। आप जो है हेडेक हो सकता है, कफ और बैक पेन, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं या पैरों में सूजन, हाथों में सूजन वगैरह हो सकती है। और इसके साथ-साथ रेडनेस हो सकती है। और अगर सारे ये इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो और मज़ीद वर्स हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर के साथ आप मशवरा कर सकते हैं, अपने फार्मेसी से मशवरा कर सकते हैं इस बारे में, ताकि आपके लिए एक स्पेसिफिक डोज़ जो है वो बनाई जा सके। सो दैट इज़ द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट आयरन सुक्रोज़ कि उसकी हमने ब्रांड की बात की, डोज़ेज़ और क्लिनिकल यूज़ेज़ की बात की। इसके अलावा इफ एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।